सो हे गाइस, दिस इज प्रियांशु और आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट क्लासेस। सो गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो यस गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। गाइज, हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करके हम आपको समझाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज, यह फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो इससे पहले हम केमिस्ट्री का 2 टॉपिक कर चुके हैं, बायोलॉजी का भी कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो आइए जानते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स कहते किसको है। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसमें क्या होता है, हम लोग स्टडी करते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो आपके मन में पहला सवाल आएगा कि नेचर आप समझ रहे हैं, लेकिन नेचुरल फिनोमिना कैसे होगा। इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में हम नेचुरल फिनोमिना बोल रहे हैं, जैसे कि रेनबो का फॉर्म होना, यह एक क्या है, नेचुरल फिनोमिना, कम्स अंडर फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमिना, जैसे रेनबो का बनना, ट्विंकल ऑफ स्टार, स्टार्स का ट्विंकलिंग करना, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या कहता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, लाइट। सो व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज। यह क्या है, यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। क्या होता है ऊर्जा का रूप, जैसे कौन सा ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सा ऊर्जा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन। क्या है, मैग्नेटिक रेडिएशन जो है एक काइंड ऑफ रेडिएशन है, जिसमें इंक्लूड होता है गामा रेज, एक्सरेज और विजुअल लाइट। ऐसे बहुत सारे रे इसमें इंक्लूड होते हैं। सो अ काइंड ऑफ रेडिएशन इंक्लूडिंग विजुअल लाइट, विजुअल रे, एक्सरेज, गामा रेज, इन विच मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेराई साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक काइंड ऑफ रेडिएशन होता है जिसमें इंक्लूड रहता है एक्सरेज, गामा रेज और कई सारे के रेज इसमें इंक्लूड होते हैं, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, वेराई करते रहता है साइमल्टेनियसली। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो जानते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज। लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या प्रदान करता है, जो आंखों में दृष्टि, आंखों में दृष्टि की अनुभूति होती है, जिसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसमें आंखों में दृष्टि की अनुभूति होती है, उसे क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब जानते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं क्या होता है कि जैसे आंखों में दृष्टि की अनुभूति, इसका मतलब क्या होता है, कौन से टर्म में हम बोल रहे हैं कि आंखों में दृष्टि की अनुभूति। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंद कमरा है, उसमें एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक टेबल है और एक आदमी है। तो मान लीजिए यह एक, यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन है, बल्ब चालू है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमको इस टेबल को देखना है, क्या करना है, हमको इस टेबल को देखना है। तो क्या हम इस टेबल को देख सकेंगे, कैसे देखेंगे, ऑब्वियसली आंख से देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर बल्ब अभी ऑन है तो इसलिए देख लिया, अगर ऑफ रहेगा, बल्ब नहीं ऑन रहेगा, तो पूरे अंधेरा रहेगा, तो क्या हम उस टेबल को देख सकेंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट जो है पहले टेबल पर गिरी, उसके बाद मेरे आंख में गई। मतलब क्या हुआ, पहले लाइट टेबल पर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या गया, मेरे आंख में गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, आंख में दृष्टि की अनुभूति हुई,
मतलब पहले इसको देखे, लाइट इस पर पड़ा, उसके बाद हम मेरे आंख में गया, उसके बाद क्या हुआ, हम इसको देख सके, ये विजुअल हो गया। आई होप इस ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सो आइए जानते हैं कि लाइट, व्हाट इज लाइट, ये समझ लिया आप, इसका सोर्स होता क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का जो स्रोत होता क्या है, तो पहला सोर्स है सन। ऑब्वियसली सन इज द सोर्स ऑफ द लाइट। ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या है, लाइट का सोर्स है। अब सोर्स के बारे में जान लिए, अब जानते हैं इसका लाइट का कुछ प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो पहला लाइट का प्रॉपर्टी है लाइट कैन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, लाइट जो है ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट पाथ में, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर, रेक्टी मीन्स एग्जैक्टली, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, लाइट जो है ट्रेवल्स करती है। तो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट इज द लाइट कैन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो सेकेंड वन इज लाइट कैन ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम टू। वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल्स करती है, और लाइट जो ट्रेवल्स करती है एट अ ट्रिमेंडस स्पीड, जिसका लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह लाइट का स्पीड है। कोई भी अनदर मीडियम, दूसरा कोई मीडियम जो है नहीं इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, जो लाइट से ज्यादा स्पीड है, उसका उसका स्पीड लाइट से ज्यादा है, तो ऐसा कोई मीडियम नहीं होता है। सो तीसरा है कि लाइट डजंट नीड एनी मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम। मीडियम होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, बगल में नहीं, कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम जा रहे हैं, ठीक है, हम किसके थ्रू जा रहे हैं, बस के थ्रू। अगर बस के थ्रू हम जा रहे हैं दूसरे जगह पर, एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, तो हमारा जो मीडियम हुआ यहां से यहां पहुंचने के लिए, वो क्या हुआ, बस होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। आई होप मीडियम के मतलब आप समझ लिए होंगे। सो लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है ट्रेवल होने में। सो आइए जान लेते हैं कि मीडियम कहते किसको। मीडियम तो जान लिए कहते किसको है। ये मीडियम कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड वन इज ओपेक। आइए तीनों का मतलब समझते हैं, पहले इसको इरेज करके तीनों का मतलब समझते हैं। अब जानते हैं कि मीडियम के बारे में। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, ट्रांसलूसेंट और ओपेक किसको कहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम पहले जानते हैं कि किसको कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल्स करता है फ्रीली। फ्रीली इन टर्म्स ऑफ मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट आगे में नहीं आया, ठीक है, और उसका स्पीड भी ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, मतलब कोई भी दूसरा मीडियम आके उसको रोकेगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट मूव्स फ्रीली। अब एग्जाम्पल इसका समझते हैं, जैसे एयर। एयर में क्या हो रहा है, लाइट मूव्स कर रहा है फ्रीली, तो मतलब ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं रहता है। एयर हो गया, कैरोसिन हो गया, वाटर, एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब समझते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम किसको कहते हैं। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम वो मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट उतना फ्रीली मूव नहीं करता। उतना फ्रीली मूव मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्स पेपर, सन ग्लासेज, तो ये सब में क्या हो रहा है कि लाइट जो है मूव कर रहा है, लेकिन उतना फ्रीली मूव नहीं कर रहा है एज कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा है, एकदम फ्रीली मूव कर रहा है लाइट, जैसे एयर, वाटर और केरोसिन। सो ओपेक के बारे में हम जान लेते हैं। ओपेक मीडियम का मतलब क्या होता है। ओपेक मीडियम जिसमें लाइट जो होता है वो आर पार नहीं हो जाता। मतलब क्या होता है,
जैसे वुड हो गया, वुड, टेबल, ये सब इसी का एग्जांपल हो गया। ओपेक मीडियम, जैसे लाइट, लाइट तो पास हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी एक मीडियम आ गया, जैसे कि वुड आ गया, वुड यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बाहर लाइट नहीं जा पाएगा, लाइट इसके बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, ओपेक मीडियम कहते हैं। आई होप ये आप समझ लिए होंगे। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा है, लाइट मूव फ्रीली कर रहा है, जैसे एग्जांपल एयर, केरोसिन, वाटर एक्सेट्रा। ट्रांसलूसेंट में क्या हो रहा है, उतना फ्रीली नहीं कर पा रहा है जे एज कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट। ओपेक में क्या हो रहा है, लाइट मूव ही नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पर लकड़ी आ जाएगा तो लाइट यहाँ पर से ऑन करेंगे तो यहीं पर रह जाएगा, फिर फ्रीली मूव नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। सो आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। अब जानते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो पहले इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सो इट इज अ फिनोमिना of bouncing back of light when it is incident on the polished surface। हम क्या बोले, एक फिनोमिना है। गाइज फिजिक्स में फिनोमिना ही बोला जाता है, प्रोसेस बोला नहीं जाता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक पॉलिश्ड सरफेस है, जब लाइट इंसिडेंट होता है, फॉल्स होता है ऑन द शाइनिंग सरफेस, और यहां से क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, एंड इट गोज इनटू द सेम मीडियम। अगर इंसिडेंट होगा, कहां पर हो रहा है, पॉलिश सरफेस पर, और पॉलिश्ड सरफेस पर, और क्या हो रहा है, फिर अगेन गोज इनटू द सेम मीडियम, रिफ्लेक्ट हो गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, which is called reflection। so what is refraction? अब रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, रिफ्रैक्शन कहते किसको है। so it is the phenomena of bending of ray of light। क्या हो रहा है, इसमें बैंड हो रहा है रे ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक दो मीडियम ले रहे हैं, एयर और वाटर को, और इसको बीच को जो सेपरेट करता है एयर और वाटर को, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो क्या हो रहा है कि जब लाइट एयर वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या हो रहा है, एंटर्स ले रहा है। यहाँ पर पहले नॉर्मल दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या कर रहा है, लाइट, रे ऑफ लाइट इंटर्स कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स इनटू वन मीडियम से अनदर मीडियम। अगर वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसको, उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो आइए जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में कौन सा डिवाइस यूज होता है। मेनली रिफ्लेक्शन में मिरर यूज होता है। क्या होता है, मिरर इज यूज्ड एज अ स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को स्टडी करने में मिरर का यूज होता है, और रिफ्रैक्शन को स्टडी करने में लेंस का यूज होता है। लेंस, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो लेंस कौन, रिफ्रैक्शन लेंस के डिवाइस पर काम होता है, और मिरर इज यूज्ड एज अ स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे फिर, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉनकेव, अदर वन इज कॉन्वेक्स। और इसमें क्या होता, लेंस कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो इसका बेसिकली आइडिया ले लेते हैं, व्हाट इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। सो आइए जानते हैं वन बाय वन। कॉनकेव मिरर होता क्या है, कॉनकेव मिरर, जैसे कि आप एक चम्मच देखे होंगे, चम्मच का जो
इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट कैसा होता है? कुछ केव लाइक का होता है। जो केव लाइक का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। मिरर spherical, it is a type of spherical mirror in which inner part is the reflecting surface। क्या होता है? व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर में इनर पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉन्वेक्स में जो होता है आउटर पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉन्वेकेव में इनर पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप इसका डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, जैसे कि यहाँ जानते हैं कि कॉनकेव केव लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही यहाँ पर अगर दो केव लाइक स्ट्रक्चर हम दे देंगे ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये दो को मिला दिए तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस। सो व्हाट इज कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस किसको कहते हैं? तो इट इज अ टाइप ऑफ लेंस इन विच थिनर पार्ट, जो सेंटर होता है वो थीन होता है, पतला होता है, और थिकर पार्ट एज में क्या होता है? थिकर पार्ट होता है। मतलब कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि जो बीच वाला पार्ट होता है वो थीनर होता है, और एट द एज कॉर्नर वाला पार्ट, एज वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? थिकर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं किसको? कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? जो एज वाला पार्ट होता है वो थीनर होता है, और मिडिल वाला पार्ट क्या होता है? थिकर होता है। सो जानते हैं कॉनकेव में बीच वाला पार्ट क्या हो रहा है? थीन हो रहा है। कॉन्वेक्स में बीच वाला पार्ट थिकर है। इसके कॉनकेव में एज वाला पार्ट को कहते हैं थिकर होता है, और कॉन्वेक्स में एज वाला पार्ट थीनर होता है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो among all of your friends. So bye bye.